Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, जो हमने CUT का एक अगस्त के पेपर के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया था जनरल टेस्ट का, आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है परसेंटेज। इससे पहले हम ऑलरेडी जो हमारे पास एवरेज कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो एवरेज वाले कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, उसका वीडियो अपलोड है। फिर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का भी वीडियो अपलोड है। फिर हमने ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पेपर में वो क्वेश्चंस विद जो कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज हुआ है, कितने टाइप्स से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ट्रेन बेस्ड में, उन सभी चीज़ों को डिटेल में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका वीडियो चैनल पे अपलोड है। एंड गैस जो नेक्स्ट वीडियो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज। सो गाइज, आपको तो परसेंटेज का आई होप कि आपको परसेंटेज का बेसिक पता होगा, क्योंकि परसेंटेज आप जूनियर क्लासेस से हर क्लास में आप पढ़ते आ रहे होंगे परसेंटेज के जो कॉन्सेप्ट होता है। परसेंटेज को ये सिंबल होता है परसेंटेज को डिनोट करने का, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये होता है डिनोट करने का परसेंटेज का सिंबल। अब परसेंटेज का जो बेसिक मीनिंग होता है, पर मतलब होता है एवरी, पर मतलब होता है एवरी, और जहाँ पे सेंट होता है इसका मतलब होता है आउट ऑफ 100, इसका मतलब होता है 100 या बोल सकते हैं आउट ऑफ 100। परसेंटेज का जो टोटल एक मीन्स आप बोल सकते हैं एक जो जनरल मीनिंग होता है, एक बेसिक मीनिंग होता है, वो होता है परसेंटेज का फॉर एवरी 100। क्या होता है? फॉर एवरी 100 मीन्स कोई भी वैल्यू है उसका फॉर एवरी 100 उसको हम बोलते हैं परसेंटेज। अब नाउ परसेंटेज में जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करते हैं। अब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? जो वैल्यू अपॉन की फॉर्म में होता है, मीन्स कि जैसे हो गया 2/3 और 4/5 और 6/7। इस फॉर्म में जो वैल्यू होता है उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। अब फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करना, हमें यहाँ पे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, तो यहाँ पे हम जो प्रोसेस होता है उसको क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू विथ 100। फ्रैक्शन वैल्यू विथ 100 मीन्स जो भी फ्रैक्शन वैल्यू होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा परसेंटेज में। एग्जाम्पल जो बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू जो यूज होता है, जैसे कि हो गया 1/2, तो इसको अगर चेंज करना है परसेंटेज में तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 50%, साथ में एक परसेंट का हम सिंबल भी लगाएंगे। अब सपोज हमें यूज करना हो 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। फिर अगर आ गया हमारे पास 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 100 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 33.33%, ये हो गया 1/3 का। सिमिलरली 1/4 1/5 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 100 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 20%, मीन्स ये कैंसिल हो जाता है यहाँ से 20, ये 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 25%। अब कोई जनरल वैल्यू ले लेते हैं हम, सपोज हमने ले लिया 4/5, इसको अगर चेंज करना है परसेंटेज में तो क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 2 10, ये हो जाएगा 80%, इसकी वैल्यू हो गई। गाइज, फ्रैक्शन कोई वैल्यू हो उसको अगर चेंज करना हो परसेंटेज में तो क्या करते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई। अब सपोज आपको वैल्यू गिवन है 0.4, तो इसको क्या करेंगे 0.4 इसको चेंज कर लो फ्रैक्शन में तो क्या हो जाएगा अपॉन 10 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 40%। गाइज, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हमने ये तो देख लिया कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाएंगे तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, तो यहां पे जाने के लिए हम क्या करते हैं डिवाइड बाय 100। गाइज, अभी आपको थोड़ा सा स्पीड मेरा ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसमें अगर हम डेप्थ में डिस्कस कर लेंगे तो अगर यही टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा तो आगे वाले टॉपिक्स में हमें कम टाइम देना पड़ जाएगा, इसीलिए मैं इस जो बेसिक टॉपिक है उसको थोड़ा फास्टली कवर कर रहा हूँ। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन है। अब परसेंटेज क्या था, लास्ट क्वेश्चन में हमने 50% फाइंड किया, 25% फाइंड किया, तो यहाँ से देख सकते हैं हम कि 50% है, इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे हम 50/100 इज इक्वल टू ये क्या हो गया 1/2। अब सिमिलरली 1/4 था, उसका 25% था, 25% को चेंज करना है मीन्स 25/100 इज इक्वल टू 1/4। अब सिमिलरली अगर हम फाइंड कर लें कि फाइंड कर लेते हैं हम सपोज 8.3%, 8.33% है, तो ये क्या हो जाएगा 8.33 अपॉन एक तो 100 ये होगा इंटू एक और 100 हो जाएगा, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आता है अप्रॉक्स में 1/12 वैल्यू इसका। गाइज, आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कैसे हम
परसेंटेज की कोई भी वैल्यू परसेंटेज में गिवन हो, उसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे। अब ये जो मीन्स ये जो हमने डिस्कस किया है अभी, ये आगे वाले आने वाले आगे सभी क्वेश्चंस में आपको यूज होगा। परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आए आपको, आपको सभी क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। इसीलिए आप इस चीज को आप क्लियर कर लें कि कैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना है एंड कैसे फ्रैक्शन टू परसेंटेज करना है। ना गाइस, जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको नोट कर सकते हैं। ये परसेंटेज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी हेल्प से आप परसेंटेज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाएंगे। अभी इस स्लाइड में जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, इसके बेसिस पे आप परसेंटेज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाएंगे। पॉइंट क्या है, व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 100, मीन्स कोई भी नंबर हो, सपोज 100 है, 200 है, 250 है, कोई भी एक्स रैंडम नंबर, कोई भी नंबर हो, उसको अगर हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, इट मीन्स कि अगर हम x अपॉन 100 कर दें तो ये जो वैल्यू आएगा ये क्या है, 1% ऑफ x। तो यहाँ पे यही बोला गया कि अगर हम किसी भी नंबर को, मीन्स व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 100, मीन्स अगर हम किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा वैल्यू आता है वो उस नंबर का 1% होता है। इट मीन्स कि अब यहाँ से देख सकते हैं, अभी जो हमने पीछे यूज किया है फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, वो कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे यूज होने वाला है। वो कैसे, अब देखिए यहाँ पे सपोज हमने नंबर लिया, लेट x इज इक्वल टू 200 सपोज। तो अगर हम करेंगे 200 बाई 100 तो ये क्या आ गया 2, और 2 क्या है यहाँ पे, 2 इज 1% ऑफ 200। क्लियर है। अब यहाँ पे 2 1% ऑफ 100 है। अब इस 2 को, जैसे कि हमने अभी पिछले डिस्कस किया था, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, तो 2 यहाँ पे एक फ्रैक्शन वैल्यू है। इसको अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना हो, इसको अगर हम परसेंटेज चेंज करना तो क्या करेंगे हम, 2 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये हो गया 200% हो गया ये। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम इस परसेंटेज को चेंज करना हो फ्रैक्शन में तो 200 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2। तो ऐसे इस टाइप्स के, तो आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है। ये दोनों कॉन्सेप्ट हो गया फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन का। बट ऊपर जो ये हमने डिस्कस किया है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी वैल्यू आपके पास, कोई भी नंबर हो, उसका, उस नंबर को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो उस नंबर का 1% के इक्वल होगा। अब जैसे कि 250 है, तो यहां से आप एक चीज और बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर होगा वो खुद में 100% होता है। मीन्स 250 है तो यहां मैं लिख देता हूं, कोई भी नंबर खुद में 100% होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज का सॉल्व करने में, कि कोई भी नंबर खुद में 100% होता है। तो इट मीन्स कि 100% की वैल्यू अगर हम यहां से ले इस एग्जांपल से, तो क्या हो जाएगा, 100% की वैल्यू 250 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर हम किसी भी नंबर को ऊपर पॉइंट में 100 से डिवाइड करते हैं तो वो उसका 1% आएगा। तो इस 250 का अगर हम 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 इसका 1% आ गया। क्लियर है। तो ये तो हम डिवाइड कर रहे हैं डायरेक्ट, या फिर आप यहाँ पे इस वाले पॉइंट को देखिए, आप 100% की वैल्यू 250 है, तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, 1% की वैल्यू। तो देख सकते हैं 100% से 1% आने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 100% से 1% आने के लिए हमें करना है डिवाइडेड बाई 100। तो अगर हम इस साइड डिवाइड कर रहे हैं तो हम इस साइड भी डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 250 अपॉन 100 2.5, ये आ गया 1% की वैल्यू 2.5। अब सिमिलरली अगर यहाँ से हमें फाइंड करना हो 10% की वैल्यू, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 10 किया। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये क्या आ जाएगा 25। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, आप परसेंटेज से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको ये जो स्टेप अभी मैंने नीचे डिस्कस किया है कि कैसे हम नंबर अगर गिवन हो तो उसका अगर हमें फाइंड करना हो 100% से 1%, 1% से 10%, तो आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें। एक बार दोबारा से वीडियो को पॉज करके एक बार समझ लें, आप वीडियो बैक जाकर इसको देख लें एक बार। आगे जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सेम स्टेप यूज करेंगे। अब बहुत बच्चे होंगे उसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं कि लाइक 250 है, अगर हमें इसका 100% फाइंड करना है तो कैसे करते हैं, 250 इंटू 100 अपॉन 100, वो कैंसिल हो गया तो इसकी वैल्यू 250 आ गई। अगर इसका 10% फाइंड करना हो तो वो करते हैं 250 इंटू 10 अपॉन 100, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट
बहुत ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ये वाला ट्रिक, ये वाला जो स्टेप है वो आपको बहुत ही क्या हो जाएगा, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। आगे अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहां पे ये प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। तो अगर आप इस वाले क्वेश्चंस, इस वाले प्रोसेस अगर सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है आपको। ये प्रोसेस अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट में भी यूज आएगा आपसे। फिर आगे सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट होगा, उसमें भी आपको ये वाला सेम स्टेप यूज आएगा। तो वो चीज़ को भी आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सपोज अगर कोई नंबर है हमारे पास 300, इसका अगर हमें फाइंड करना है 5% क्या होगा, 5% क्या होगा, तो इसको एक तो स्टेप हो जाएगा इसका 5/100 इंटू 300, एक तो ये स्टेप हो गया इसका, इसकी वैल्यू हो गई 15। या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है 100% की वैल्यू है क्या है 300। क्लियर है, हमें फाइंड करना है 5%। तो यहाँ से हमने क्या किया है डिवाइडेड बाई 20 किया, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे डिवाइडेड बाई 20, तो वैल्यू आ गई 15। अब एक्चुअली आप जब आप स्टार्टिंग में सॉल्व करेंगे इस प्रोसेस से, जो नीचे वाला प्रोसेस है, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको ये वाला स्टेप बहुत ही ईजी लगेगा एंड बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अब परसेंटेज में एक और कॉन्सेप्ट आता है कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x होता है। अब इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ इसी एग्जांपल से कि 5% ऑफ 300 इज इक्वल टू 300% ऑफ 5। क्लियर है, तो अभी हमने डिस्कस किया 5% ऑफ 300 क्या होता है 15 होता है। क्लियर है, अब इस वाले स्टेप पे आए, यहाँ पे क्या है हमें 5 का फाइंड करना है 300%। तो अभी मैंने बताया कि कोई भी वैल्यू खुद में क्या होता है, कोई भी वैल्यू खुद में 100% होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे 100% की वैल्यू क्या है 5 है, हमें फाइंड करना है 300%। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया 3 का, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो ये क्या होगा 15। तो आप देख सकते हैं गाइस कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x होता है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कहाँ पे यूज आएगा परसेंटेज में, सपोज हमें x% ऑफ y फाइंड करना हो, तो यहाँ पे अभी जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया है, ये हम y का ऐसा वैल्यू ले रहे हैं जो 10 के डिविजिबल हो या 5 के डिविजल है, तो यह हम इजिली फाइंड कर पा रहे हैं। बट अगर y ऐसा वैल्यू गिवन हो 289, 279, तो उस केस में अगर इसका फाइंड करना हो 20%, 30%, 15%, तो वहां पे थोड़ा सा आपको मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सो उस केस में हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल डिस्कस करते हैं, अगर आपको फाइंड करना हो 59% ऑफ 50, तो यहाँ पे देख सकते हैं 59% है, 50 का 59% फाइंड करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो यहाँ से इजी ये कर सकते हैं हम 50% ऑफ 59। अब किसी भी चीज़ का 50% मतलब उसका हाफ होता है, ये चीज़ हम कहाँ पे डिस्कस किए हैं, यहाँ पे डिस्कस किए हैं ये वाला कॉन्सेप्ट। 50% की वैल्यू क्या होती है हाफ होती है। तो हम ये कर सकते हैं कि 50% ऑफ 59 इट मीन्स कि 1/2 इंटू 59, इसका हाफ हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18.5, 29.5 हो गया डायरेक्ट। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि 50% की वैल्यू हाफ होती है, 25% की वैल्यू 1/4 होती है। ये चीज़ आप मीन्स ये कैसे हुआ, इसको अगर आप डिटेल में डिस्कस करेंगे तो क्या हो गया 50% को हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो 50/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो इंटू 59, तो ये क्या हो गया हाफ हो गया, और ये क्या हो गया 29.5। सो गाइज आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको एग्जाम में मीन्स ये कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में यूज होगा। एंड फिर से बता रहा हूँ मैं, ये वाला जो अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हमने कि अगर कोई भी वैल्यू है, मीन्स हमने वैल्यू ले लिया सपोज 279 है, 279, तो ये 100% की वैल्यू 279 है। अगर इसका 50% फाइंड करना हो तो क्या करेंगे हम, इसका यहाँ से डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18.5। ऐसे आप सॉल्व करें। तो ये स्टेप आप ध्यान में रखें, आगे सभी क्वेश्चंस में हम इसी टाइप के स्टेप से जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम इसी स्टेप से सॉल्व करेंगे। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, क्वेश्चन गिवन होता है व्हाट परसेंटेज ऑफ 75 इज 25। तो इस टाइप से क्वेश्चन में बहुत बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़ें। व्हाट परसेंट ऑफ 75 मीन्स 75 का क्या परसेंट 25 होगा। इट मीन्स क्या हुआ कि आप व्हाट को एज्यूम कर ले कि कोई भी x वेरिएबल एज्यूम कर ले व्हाट को। सो x परसेंटेज ऑफ 75 इज 25। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, x/100 इंटू 75 इज इक्वल टू 25।
तो ये क्या हो जाएगा 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 25 3 जा 75। देख सकते हैं गाइस कि यहाँ से आप x की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में गिवन है व्हाट परसेंट ऑफ 75 मींस 75 का क्या परसेंट, तो व्हाट को हमने रिप्लेस कर लिया x से, तो क्या बन गया x परसेंट ऑफ 75 इज 25। नाउ गाइस इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अब डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें क्या है कि टू इंक्रीज एंड डिक्रीज अ गिवन नंबर बाय गिवन परसेंटेज। मींस कि आपको ऐसा गिवन होगा कि कोई भी नंबर है x, उसमें 40% का इंक्रीमेंट हो गया, 20% का डिक्रीमेंट हो गया, तो उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अभी जो हमने डिस्कस किया था कि कोई भी वैल्यू क्या होता है, खुद में 100% होता है। ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन में आपको ये दे सकता है कि सपोज कोई नंबर हो 40, मीन्स गिवन होगा 40 इंक्रीज बाई 20%। इट मीन्स कि 40 तो खुद में 100% है, 40 खुद में 100% है। इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये हुआ कि 40 प्लस 20% ऑफ 40। इसका मतलब क्या हुआ कि 40 खुद में क्या 100% है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 100% ऑफ 40 प्लस 20% ऑफ 40, तो ये क्या हो जाएगा 120% ऑफ 40। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि कैसे यहाँ पे आया 120% ऑफ 40। तो इसका मतलब क्या होता है कि 40 खुद में तो 100% है ही, तो उसमें क्या हुआ कि 40 में 20% इंक्रीमेंट हो गया, तो वो इंक्रीमेंट इसी नंबर पे ही होता है। तो 40 प्लस 20% ऑफ 40, तो जो वैल्यू आएगा उसको ऐड करके तो वो क्या हो जाता है 120% ऑफ 40। अब इस 120 को अगर हम चेंज करें फ्रैक्शन में तो क्या हो जाएगा 120 अपॉन 100 इंटू 40, तो ये क्या हो गया वैल्यू 1.2 इंटू 40। तो आप देख सकते हैं कि जब भी किसी भी नंबर में अगर 20% का इंक्रीमेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा 1.2 इंटू वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं हम एक और। सपोज आपको क्वेश्चन में गिवन होता 50 इंक्रीज्ड बाय 20%। क्लियर है? 50 इंक्रीज बाय 20%। तो अगर आप इसको फुल प्रोसेस से सॉल्व करें जैसे कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, अब इसको ऐसा भी कर सकते हैं, बट अगर आपको याद है कि अगर 20% का इंक्रीमेंट होता है तो हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप डायरेक्ट कर दे 1/2 इंटू 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 5 जा 60। ये क्या हो गया वैल्यू 60 हो गया। अब इसको आप फुल प्रोसेस से सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 100% ऑफ 50 प्लस 20% ऑफ 50, तो ये क्या हो जाएगा मीन्स आप ऐसे कर सकते हैं ना कि 50-50 यहाँ से कॉमन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 120% ऑफ 50, तो ये सेम चीज़ ही है 120 अपॉन 100 इंटू 50, ये कैंसिल हो गया 2, ये कैंसिल हो गया 60, तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 60 आ गई। तो अब इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं फुल स्टेप से, या अगर आपको डायरेक्ट ये मेथड याद है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपको ये मेथड याद कैसे करना है, तो यहाँ पे 20% था, अगर हम एग्जांपल ले लें 50% या फिर 60%, कोई रैंडम वैल्यू का एग्जांपल ले लें, क्योंकि 20% का तो हमने देख लिया कि 20% की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1.2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब सपोज यहाँ पे हम कोई वैल्यू ले लें कि लेट हम ले लेते हैं हम 50% ऑफ 50 इंक्रीज बाय 20 लिया था हमने, अब हम ले लेते हैं कि 80 इंक्रीज्ड बाय 40%। क्लियर है? तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 40 क्या होगा 40 का अगर हम चेंज करें फ्रैक्शन में तो ये क्या हो जाएगा 40 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.4। ये क्लियर है? एंड 8 यहाँ पे क्या होता है 100% ऑफ 80, तो ये यहाँ से क्या हो जाता है इसकी वैल्यू 1 आती है, यहाँ से 100 अपॉन 100 1 आ जाता है, तो 1 प्लस 0.4 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1.4। इट मीन्स कि 80 इंक्रीज बाय 40, तो जो फाइनल वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा 1.4 इंटू 80। जैसे हमने 20% में क्या किया था, हमने क्या किया था 20% में कि 20 अपॉन 100, तो ये तो 0.2 आ ही गया था, बट एक 1 इसमें ऐड किए थे हम, 1 प्लस 0.2 किया था, तभी ये क्या आया था 1.2 आया था, एंड ये 1 क्या था 100% ऑफ दैट नंबर। क्लियर है? सो गाइस आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है जब हम क्या करते हैं इसमें नंबर में डिक्रीमेंट होता है।
ना गाइस डिक्रीमेंट में क्या होता है कि जैसे कि सपोज हमें जो नंबर गिवन हो, अगर हमें कोई ऐसा स्टेटमेंट गिवन होगा 40 डिक्रीज बाय 20%, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर है 40 मीन्स ये होगा कि 40 माइनस 20% ऑफ 40। जब इंक्रीमेंट होता है तो हम प्लस करते हैं, जब डिक्रीमेंट होगा तो क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 100% ऑफ 40, क्योंकि कोई भी नंबर खुद में 100% होता है तो लिख सकते हैं 100% ऑफ 40 माइनस 20% ऑफ 40। तो ये क्या हो जाएगा, जो फाइनल वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 80% ऑफ 40, जो कि हो जाएगा हमारे पास 32। वैल्यू क्या हो जाएगा 32। तो ऐसा देख सकते हैं कि डिक्रीमेंट में क्या होता है, वैल्यू उस नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इंक्रीमेंट में प्लस करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़, ये तो आ गया फुल प्रोसेस। अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो हम 80% को चेंज करें फ्रैक्शन में यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 80/100 इंटू 40। क्लियर है। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया वैल्यू 0.8 इंटू 40। तो देख सकते हैं एक चीज कि जब हम 20% इंक्रीमेंट करते हैं तो क्या करते थे हम 1 प्लस 0.2। अब यहाँ पे क्या है, ये था केस इंक्रीमेंट का। जब हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं 1 माइनस 0.2, ये केस है डिक्रीमेंट का। हम सेम यहाँ पे 0.2 है 20% के केस में, अगर 25% होगा, जैसे कि अगर ये होता 25%, तो ये क्या हो जाता 0.25। तो उस समय क्या, उस केस में क्या होता 1 माइनस 0.25, तो क्या हो जाता 75% ऑफ 40। सो गाइस आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का। अब इसकी बेसिस पे जो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीयूटी के पेपर में, जुलाई वाले पेपर में, वो कुछ एग्जांपल्स है, कुछ रैंडम एग्जांपल्स भी है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एंड ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगा आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। सो गाइज, जो हमारे पास सबसे फर्स्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन में गिवन क्या है 40% ऑफ x इज इक्वल टू 80 सॉरी, मीन्स 40% ऑफ x इज इक्वल टू 80 है। हमें क्या करना है 20% ऑफ x फाइंड करना है। तो 20% ऑफ x फाइंड करने के लिए पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, जो कि हम इस वाले इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, तो अभी हमने सब कुछ डिस्कस किया है। 40% ऑफ x है तो इसको हम लिख सकते हैं 40% को हम चेंज कर रहे हैं फ्रैक्शन में, तो 40/100 इंटू x इज इक्वल टू 80। तो ये 40 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू आ गई 200। अब x की वैल्यू 200 आ गई, तो यहाँ से हम 20% ऑफ 200 फाइंड करना है। अब गाइस हम यहाँ पे वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कौन सा, कि ये वैल्यू है, ये खुद में क्या होता है 100% होगा, इसके हमें फाइंड करना है 20%। तो यहाँ से अगर हम 20% फाइंड करेंगे तो यहाँ से हमने डिवाइड किया 5, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे 5, तो क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, इसके आंसर हो गया 40। आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 100% की वैल्यू क्या है 200, तो यहाँ से अगर हम फाइंड करें 10%, तो हमने 10 डिवाइड कर दिया तो ये 20 आ गया। अब यहाँ से हम फाइंड कर ले 20%, तो हमने फिर 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू आ गया 40, इसका आंसर हो गया 40। सो गाइस आप देख सकते हैं कि कैसे बहुत ही इजीली हम इस वाले स्टेप से x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, फिर उसके हम 20% ऑफ x भी फाइंड कर लिया। नाउ गाइस कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसी टाइप के कॉन्सेप्ट्स पे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन है सॉल्व 12% ऑफ 3600 माइनस 10% ऑफ 120। तो पहले हम सॉल्व करते हैं 12% ऑफ 3600। तो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 12/100 इंटू 3600, या फिर हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं 100% की वैल्यू क्या है 3600। तो अगर हम यहाँ से 12% है, ये क्या है 12%, तो अगर हम ऐसे कर दें 10% प्लस 2%, तो ये 12% की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो 10% से हम फाइंड करते हैं पहले 100% से 10% की वैल्यू, तो यहाँ हमने डिवाइड किया 10, तो यहाँ भी डिवाइड कर देंगे हम 10, तो वैल्यू क्या आ गई 360। अब हमें फाइंड क्या करना है 2% की वैल्यू, तो यहाँ से अगर हम 2% की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना गाइस, डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 7 ज़ा 35 एंड 5 2 ज़ा 10, तो 72 आ गया। अब हम इसको ऐड कर देंगे 10% 2% की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी 12% की वैल्यू, ये क्या आ जाएगा 2, 7 + 6 13 का 3 कैरी 1, 3 + 1 4। इट मीन्स कि 12% ऑफ 3600 की वैल्यू आ गई 432। अब हम फाइंड कर लेंगे 10% ऑफ 120, तो यहाँ से 100% की वैल्यू क्या है 120 है, 10% की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 12,
तो अब क्या कर लेंगे, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स 432 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा 0 2 4, तो आंसर आ गया 420, ऑप्शन डी। सो गाइज आप देख सकते हैं कि कैसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, इतना कोई टफ क्वेश्चंस भी नहीं पूछा गया परसेंटेज पे। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है उसी की हेल्प से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ 20% ऑफ ए इज इनकम मीन्स 20% ऑफ ए की वैल्यू है वो इक्वल है 30% ऑफ बी, एंड एक और चीज गिवन है इसमें 30% ऑफ बी जो है वो किसका इक्वल है 40% ऑफ सी, एंड यहाँ पे सम ऑफ देयर इनकम मीन्स ए प्लस बी प्लस सी की जो सम है वो 7800 है। तो हमें क्या करना है, बी की इनकम फाइंड करनी है, बहुत इजी है। हमें यहाँ पे इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन से वैल्यू रिप्लेस करना है। 20% ऑफ ए मीन्स क्या होता है 20/100 इंटू ए इज इक्वल टू 30/100 इंटू बी। तो ये 100 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो देख सकते हैं यहाँ से क्या आएगा a/b इज इक्वल टू 3/2। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे रेशियो में आ गया, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम a/b इज इक्वल टू 3/2। क्लियर है, फिर रेशियो को अपॉन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। अब इस वाले में राइट हैंड साइड में क्या है 30/100 इंटू बी इज इक्वल टू 40/100 इंटू सी। तो 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये क्या हो गया b/c इज इक्वल टू 4/3। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई b/c इज इक्वल टू 4/3, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगा b/c इज इक्वल टू 4/3। नाउ यहाँ पे हमें क्या है a/b की वैल्यू आ गई, b/c की वैल्यू भी हमें आ चुकी है। अब यहाँ पे सम का इनकम गिवन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7800 गिवन है। सो गाइज आप जो रेशियो का कॉन्सेप्ट है वो एक बार आप रिकॉल करेंगे तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर हमें गिवन है a/b इज इक्वल टू 3/2 एंड b/c गिवन है हमें क्या 4/3, तो यहाँ पर अगर हमें a/b/c की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक की हेल्प से यहाँ पे हम a/b/c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे 4/3 है, b/c 4/3 है। अब हम a/b/c क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो हमें इनकम गिवन है वो इन तीनों का सम है। तो इनकम यहाँ पे ऊपर में इनकम इन तीनों के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें रेशियो भी इन तीनों के रिलेशन में फाइंड करना पड़ेगा जो इनके इनकम का रेशियो होगा। तो a/b/c फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मीन्स सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 3 12 जो कि ए के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगा। फिर बी के लिए हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 2 8, एंड सी के लिए हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, वो हो जाएगा 6। तो यहाँ से वैल्यू आ गया 12/8/6। अब यहाँ पे क्या है इन तीनों को, ये तीनों क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इन तीनों का जो सम होगा वो क्या है 7800 है। मीन्स यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि 12 यूनिट्स प्लस 8 यूनिट्स प्लस 6 यूनिट्स, इनकी वैल्यू क्या है 7800 है। तो यहाँ से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर ले तो क्या आ जाएगा 7800 अपॉन 12 प्लस 6 18 प्लस 8 आ गया 26 आ गया। अब यहाँ पे आपको अगर डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पे मैंने 1 यूनिट और ये यूनिट्स के फॉर्म में क्या लिया है, तो अगर आपको डाउट है तो गाइज मेरे चैनल पे ऑलरेडी रेशियो की जो वीडियोस है वो अपलोडेड है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा रेशियो का। तो वहाँ पे जो रेशियो का फर्स्ट सेकंड वीडियो ही होगा, आप सिर्फ वही 2 वीडियोस को देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे मैंने इन जो रेशियो की वैल्यूज है उसको मैंने यूनिट्स की फॉर्म में क्यों एज्यूम किया है। इससे क्वेश्चंस का जो मीन्स सॉल्व करने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे आ गया 7800/26, इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से आपको 300। तो 1 यूनिट की वैल्यू 300 आ गई। अब यहाँ पे क्या है हमें बी का इनकम फाइंड करना है, तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेशियो यहाँ से देख सकते हैं वो 8 है। तो यहाँ से जो 8 की वैल्यू हो जाएगी क्या है 1 यूनिट की वैल्यू है 300, तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग 8 यूनिट्स है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 8 इंटू 300 इज इक्वल टू 2400, इसके आंसर हो गया। सो गाइस आई होप कि आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इस पर हम एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 25% ऑफ 180 इज इक्वल टू x% ऑफ 200, मींस 25% ऑफ 180 इज इक्वल टू x% ऑफ 200।
तो सिंपली हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, सिंपल सा स्टेप है 25%। अब गाइज यहाँ पे अब हम डायरेक्ट एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। 25% की वैल्यू होती है 1/4, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं 1/4 इंटू 180 इज इक्वल टू x बाई 100 इंटू 200। क्लियर है? तो ये 0 से 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 बचा है, ये 2 से 2 हम डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं 90। क्लियर है? तो क्या बचा है x की वैल्यू 90/4, ये 2 आ गया यहाँ पे, ये क्या आ गया 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10, तो x की वैल्यू आ गई 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4.5 22.5। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ स्टेटमेंट क्या गिवन है, x परसेंटेज ऑफ 1200 इज इक्वल टू 120। क्लियर है? अब गाइज आपको एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि 120 का 1200 का कितना परसेंट 120 होगा। तो 100% की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1200 है। अब हम पहले क्या करते थे कि यहाँ से कुछ डिवाइड करेंगे परसेंटेज फाइंड करने के लिए, तो यहाँ से हमें सेम डिवाइड करना पड़ता था। अब 1200 से हमें कहाँ पे जाना है 120 पे, तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है गाइस? तो यहाँ जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ भी इस साइड भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा परसेंटेज साइड, तो ये क्या हो जाएगा 10%। तो 10% की वैल्यू 120, तो आंसर क्या होगा 10%, सिंपल। सो गाइस आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है 12.5% ऑफ 960। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देख। 100% की वैल्यू है गाइस 960, तो यहाँ से अगर 50% की वैल्यू फाइंड कर लें डिवाइडेड बाई 2 तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भी डिवाइडेड बाई 2 तो क्या हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 2 8 ज़ा 16 0। अब फर्दर हमें फाइंड करना है 12.5%, तो 50 है तो 50 से हम फर्दर हाफ करते हैं तो क्या हो जाएगा 25%। तो यहाँ से भी फर्दर हाफ 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 0, ये आ गया डिवाइडेड बाई 2। अब 25 को फर्दर हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 12.5% डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आपको 2 × 2 2 2 ज़ा 4 0, तो डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर हो गया 120। क्लियर? सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस जो अभी हमने डिस्कस किए हैं वो क्लियर हो गया होगा। एंड परसेंटेज में इसी टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स पे ही जो क्वेश्चंस है वो जुलाई के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो अभी डिस्कस किए हैं वो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है कि क्वेश्चन किस टाइप्स का आएगा, बस आप इस वीडियो को अगर आपने पूरा ढंग से देख लिया होगा, एक बार आप दोबारा रिवाइज भी कर लें, अगर आपने कहीं पे लिखा है पॉइंट्स को रिवाइज कर लें तो आपको इसी पॉइंट्स की हेल्प से आपके परसेंटेज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कहीं पे वीडियो में मिस्टेक लगा हो, कोई सजेशन देना चाहते हो आप वो भी बता सकते हैं। एंड अगर मीन्स आप इस वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को पहले तो लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अगर आपके फ्रेंड्स के ग्रुप्स हैं, स्टूडेंट ग्रुप्स हैं, स्कूल के ग्रुप्स हैं, तो वहाँ पे आप शेयर करें सो दैट कि आपको समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो से और भी बच्चों का हेल्प मिले, उन्हें भी ये वीडियो के कॉन्सेप्ट्स हैं वो ईजिली वो समझ पाएँ, एग्जाम में ईजिली वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट कि आगे अभी और भी टॉपिक्स पे रोज वीडियोस आ रहे हैं एग्जाम से पहले पहले। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो CUT में पूछे गए हैं जुलाई वाले पेपर में, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को, सभी वीडियोस को मैं इसी चैनल पर कवर करने जा रहा हूँ इसी सीरीज में। तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दें सो दैट कि वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। एंड जो वीडियोस अपलोडेड हैं आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर वीडियोस, नंबर सीरीज पे वीडियोस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पर डिटेल एक्सप्लेनेशन सब अपलोडेड चैनल पे, आप जाकर सब देख सकते हैं। वो अगर देख लेंगे तो आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि क्वेश्चंस कोई भी इतना हार्ड नहीं आ रहा है, सब इजी क्वेश्चन पूछा रहा है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।